हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं एंगुलर में पाइप्स के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना इसको। सबसे पहले बात करेंगे पाइप्स होती क्या हैं और क्या इनका यूज है एंगुलर में। आफ्टर दैट एग्जांपल देखेंगे। बात करेंगे कि पाइप्स को हम लोग पैरामीटर के साथ कैसे यूज कर सकते हैं और मल्टीपल पाइप्स को एक साथ कैसे यूज करा जाता है। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। ये एंगुलर 19 की प्लेलिस्ट है जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है एंगुलर की जॉब प्रोजेक्ट इंटरव्यूज में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, पाइप्स होती क्या है। देखो, पाइप्स एक तरीका होता है एंगुलर के अंदर डेटा को ट्रांसफॉर्म करने का। अब क्या ट्रांसफॉर्म करते हैं, बहुत सारी तरीके की चीजें। जैसे कि आपके पास ये पाइप्स वर्ड है ना, ये स्मॉल में लिखा हुआ है, आप चाहते हो कि कैपिटल लेटर के अंदर लिखा जाए, तो इसके साथ आप लोग पाइप का यूज करोगे और जब ये यूजर को दिखेगा ना तो कैपिटल लेटर के अंदर दिखेगा। अब आप बोलोगे यार ये काम तो मैं CSS के साथ भी कर सकता हूँ या फिर जावास्क्रिप्ट का कोई फंक्शन यूज करके भी कर सकता हूँ। डेफिनेटली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसके अंदर टाइम ज्यादा लगेगा। अगर आप इसके साथ इसको कैपिटल करने में कोई CSS की क्लास लगाते हो या फिर जावास्क्रिप्ट का कोई फंक्शन लिखते हो तो मे बी आपको 2-4 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे, राइट। बट पाइप्स के साथ अगर आप इसको कैपिटल करोगे ना तो विद इन 2-3 सेकंड इसको कर पाओगे। बस छोटी सी एक पाइप ऐड करनी होगी आपको और आपका काम हो जाएगा। और इतना ही नहीं कि बस कैपिटल स्मॉल ही कर सकते हैं, डेट को भी चेंज कर सकते हो, उसके फॉर्मेट को भी चेंज कर सकते हो। आफ्टर दैट करेंसी के जो आइकन्स वगैरह दिखाने होते हैं ये भी आप लोग पाइप्स के साथ दिखा सकते हो। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, इस पार्ट में आपको पता चलेंगी। ऑलराइट, अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। सो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि आपको यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ दिख रहा है, पाइप्स इन एंगुलर, ये आउटपुट स्क्रीन है। और यहाँ पे app.component.html, यहाँ पे हम लोग हमारा कोड करें। हाँ, एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, अगर आप बहुत पुराने वाले वर्जन में काम कर रहे हो ना एंगुलर में, तो आपको पाइप्स के लिए कुछ भी इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप लोग लेटेस्ट वर्जन में काम कर रहे हो एंगुलर 19 वगैरह के अंदर, इस केस के अंदर आपको यहाँ पे कॉमन मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद ही जो आपकी पाइप्स हैं वो प्रॉपरली काम करेंगी, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इन सबको हटा के एक टाइटल ले लेता हूँ, राइट। और मैं यहाँ पे टाइटल ले लेता हूँ, लेट्स से कोड स्टेप बाय स्टेप, इस तरीके से ये टाइटल लिया मैंने। अब मैं इस टाइटल को यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। सो मैंने यहाँ पे एक h2 टैग लिया और इसके अंदर मैंने कर दिया टाइटल। बढ़िया, एकदम से सही दिख रहा है आपको। अब आप बोलते हो यार इसको ना मुझे कैपिटल लेटर के अंदर करना है, राइट। सो देन इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सिंपली एक तो मैं यहाँ पे ऊपर नॉर्मल रखता हूँ, देन सेकेंड लाइन में यहाँ पे इस तरीके से ये हमारा पाइप होते हैं। और उसके बाद में जो भी पाइप आप यूज करना चाहते हो, पाइप का नाम, जैसे कि अभी मैं यूज करना चाहता हूँ अपर केस एंड हियर वी गो। अब देखो सारे के सारे लेटर हैं, ये हमारे अपर केस के अंदर आ गए हैं, ऑलराइट। अब नेक्स्ट चीज, आप बोलोगे जो फर्स्ट लेटर है ना बस ये कैपिटल हो जाए, बाकी सब तो स्मॉल ही होना चाहिए। देन इस केस के अंदर आप एक और h2 टैग ले लो और यहाँ पे हम लोग सेम ये चीज भी अप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ पे लिखूंगा टाइटल और यहाँ पे पाइप के साथ लिख दो टाइटल केस। जैसे ये लिखोगे एंड देखो अब फर्स्ट लेटर कैपिटल हो गया। अब सेम इसी तरीके के साथ अगर कुछ जैसे कि नेम है, यहाँ पे लिखा हुआ नेम और ये मैंने कैपिटल में लिख दिया, अनिल कैपिटल में लेता हूँ। इस तरीके से आप चाहते हो कि स्मॉल केस के अंदर आ जाए, तो देन आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके की पाइप ले लो, यहाँ पे ले दो नेम और यहाँ पे कर दो लोअर केस, तो अब ये स्मॉल केस के अंदर आ जाएगा। ये देखो स्मॉल केस के अंदर आ गया, ठीक है। सो ये 3 पाइप हैं, काफी मेजर। अब हम लोग यहाँ पे एक डेट ले लेते हैं। लेट्स से कि मैंने यहाँ पे करा एक डेट ले लिया और ये हमारी एक न्यू डेट मेथड से आएगी, राइट। अब जैसे ही आप यहाँ पे डेट लेके आए, आप चाहते हो कि प्रिंट भी हो जाए, देन आपने फिर से h2 टैग लिया और यहाँ पे कर दिया इस तरीके से डेट। अब यहाँ पे देखोगे डेट तो आ गई, बट ये ना रीडेबल फॉर्म में नहीं है। इसको रीड करना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे अगर अभी आप चेक करते हो तो क्या है, मंडे फैब, देन ये तो चलो ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। देन उसके बाद में GMT, ये तो इसको अगर आप एक नॉर्मल फॉर्मेट में यूज करना चाहते हो तो क्या करोगे, देन आप यहाँ पे डेट पाइप्स यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे यूज कर लो पहले, सबसे पहले डेट, ठीक है। डेट के साथ ही डेट एक पाइप होती है, देन एक नॉर्मल डेट आ जाएगी आज की जो भी आ गई, ठीक है। देन आप चाहते हो कि फुल डेट आए यहाँ पे, देन डेट के बाद ये इसका पैरामीटर है, पैरामीटर वाला एग्जांपल यहाँ पे आ गया। यहाँ पे करोगे फुल डेट इस तरीके से। देन अब आप देखोगे मंडे पूरा आ गया, आज का दिन भी आ गया, फैब भी कंप्लीट आया, 03 आया। पहले फैब भी आता था और मंडे भी नहीं था, ठीक है। देन इसके बाद लेट्स से कि आप चाहते हो कि यहाँ पे आवर दिखे, बस आपने यहाँ पे ऐसा कर दिया तो आपको यहाँ पे घंटे दिख गए। आप चाहते हो मिनट भी दिख जाएं, देन आप यहाँ पे मिनट भी आ गए। आप चाहते हो यहाँ पे सेकंड भी दिख जाएं, तो यहाँ पे सेकंड भी आ गए। हियर वी गो, राइट। सो इस तरीके से आप लोग डिफरेंट फॉर्मेट्स का यूज कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट चीज चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पे एक h1 टैग है और इसके अंदर कोई करेंसी है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ अमाउंट,
और ये अमाउंट है लेट से 10। अब ये नहीं पता कि 10 रुपीज है कि क्या है, बट आप चाहते हो कि जो अमाउंट है ना ये डॉलर के अंदर दिखना चाहिए। पहले आपने लिख दिया यहाँ पे अमाउंट, ये दिख गया आपको, बट किस फॉर्मेट में है, मतलब कौन सी करेंसी में, ये पता नहीं चल रहा। देन यहां पे लगा दोगे पाइप लगे करेंसी, इस तरीके से करेंसी आ गया। तो देखो बाय डिफॉल्ट ये दिखाता है डॉलर के अंदर यहाँ पे, ठीक है। अभी भाई $10 हो गए, बट आप चाहते हो कि लेट्स यार ये तो ना जो करेंसी है लेट्स से कि डॉलर की नहीं है, ये यूरोपियन करेंसी है। देन आप यहाँ पे क्या करोगे, यूरो के लिए EUR ये लगा दोगे। देन आपको यहाँ पे EUR के अंदर आ गया। सेम इसी तरीके से लेट्स से कि आप चाहते हो कि यार ये तो इंडियन करेंसी है, तो यहाँ पे कर दोगे आप INR कर दोगे इस तरीके से, तो आपको यहाँ पे इंडियन करेंसी के अंदर मिल गया। सो इस तरीके से आप लोग ये करेंसी यूज कर सकते हो। अब लेट्स से जो आपको यहाँ पे डेट दिखी, ठीक है, अब सारे एग्जांपल दे दिए, एक लास्ट एग्जांपल रहेगा कि 2 पाइप्स एक साथ कैसे यूज कर सकते हैं। जो आपको यहाँ पे डेट का फॉर्मेट दिख रहा है ना लास्ट में, ठीक है, ये इस तरीके से आप ये चाहते हो, कहाँ गया, हाँ ये वाला, ये चाहते हो कि यार कैपिटल लेटर के अंदर आए। अब एक तो यहाँ पे ऑलरेडी लगी हुई है, तो दूसरी पाइप कैसे लगाएं, कुछ खास नहीं है, बस इस तरीके से एक और पाइप लगा दो और यहाँ पे कर दो लेट्स से अपर केस, और जैसे अपर केस करोगे अभी अपर केस के अंदर आ गई, ठीक है। सो आप इस तरीके से 2 पाइप्स लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हो। सो हमने सारे एग्जांपल कवर कर लिए। इंटरव्यूज के अंदर पैरामीटर के लिए पूछा जा सकता है, डेट करेंसी के लिए डेट के लिए पूछा जा सकता है, या फिर मल्टीपल पाइप्स कैसे लगा सकते हो ये पूछा जा सकता है। कभी कभी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, और ये भी पूछ सकते हैं कि आप लोग पाइप से क्या कर सकते हो। आप बोलोगे जस्ट आपने एक बेसिक एग्जांपल दे दिया कि डाटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, जैसे कि कैपिटल लेटर से स्मॉल लेटर में, स्मॉल लेटर से कैपिटल में। आप अगेन क्वेश्चन यही आपसे फिर से पूछेंगे कि ये तो आप CSS JS के साथ भी कर सकते हो, इसमें स्पेशल क्या है। देन आप बोलोगे कि उसमें टाइम लगेगा, हमें क्लास डिफाइन करनी पड़ेगी, उसके लिए CSS लिखनी पड़ेगी, जावास्क्रिप्ट में फंक्शन लिखना पड़ेगा। यहाँ पे बस एक पाइप से काम चल जाएगा, राइट। दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो। नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं कि कस्टम पाइप्स हम लोग कैसे बना सकते हैं। ये मेरा पेटीएम और जीपे का डोनेशन नंबर है। थैंक्स एवरीवन।